नमस्ते। मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, पीजीटी फिजिक्स, श्रमिक +2 हाई स्कूल तोपापिंडरा। मैं आप सभी बच्चों का रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम लोग 12वीं कक्षा के भौतिकी विषय के एक नए अध्याय का शुरुआत आज से करेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। जब हम लोग ये चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें फोटोन के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। हमें सबसे पहले फोटोन के बारे में पढ़ना चाहिए। तो फोटोन क्या है? ए पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी को हम लोग फोटोन कहते हैं। जो रेडिएशन में एनर्जी आता है वो एक बंडल के फॉर्म में आता है, छोटे छोटे टुकड़ों के बंडल के फॉर्म में आता है, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। हर एक फोटोन का जो एनर्जी होता है वो h न्यू के बराबर होता है। h प्लैंक्स कांस्टेंट, इस चैप्टर में हम लोग उसका वैल्यू भी डिटरमाइन करना सीखेंगे। और न्यू होता है c बाई लैम्डा, मतलब E हो गया h c बाई लैम्डा। यहाँ पर h प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू जो है जो हल्का v टाइप का दिख रहा होगा आपको, वो फ्रिक्वेंसी है रेडिएशन का। c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लिख दिए हैं क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, और लैम्डा उसका वेवलेंथ है। फोटोन के कुछ प्रॉपर्टीज को भी जानना जरूरी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि फोटोन ट्रैवल करता है एट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब जो लाइट का स्पीड होता है वैक्यूम में उतना ही स्पीड से फोटोन ट्रैवल करता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट हैज जीरो रेस्ट मास, इसका जीरो रेस्ट मास होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक मिनट, हाँ जी। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि इस फोटोन के प्रॉपर्टी को पढ़ रहे थे। तो फोटोन का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम लोगों को देखना है वो ये है कि क्या होता है इसका स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है उतना ही फोटोन का स्पीड होता है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका रेस्ट मास जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोन जो है वो रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू काइनेटिक मास m इक्वल्स टू E/c² होगा, जो E इक्वल्स टू mc² होता है उसी फॉर्मूला से। और अगर हम चाहें तो E को अगर h न्यू लिखते हैं और न्यू को c बाई लैम्डा लिखते हैं तो एक c कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक मास ऑफ फोटोन होता है h/c लैम्डा। फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो होता है E/c, चाहे हम h बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। फोटोन जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। फोटोन जो है जिगजैग पाथ में नहीं ट्रैवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। जब तक वो कोलाइड नहीं करेगा तब तक बिल्कुल सीधा चलेगा। एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, है ना, और ये आपका इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो द एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज व्हेन फोटोन ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसी कारण, क्योंकि फोटोन का एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर, इसी कारण से जब फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंज करता है, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, जिसके कारण फोटोन का स्पीड मीडियम में चेंज कर जाता है। स्पीड चेंज करेगा, वेवलेंथ चेंज करेगा, मगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा है इसलिए हम बोलेंगे एनर्जी चेंज नहीं करेगा। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। फोटोन्स में शो डिफ्रैक्शन अंडर गिवन कंडीशन। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं डिफ्रैक्शन के बारे में। तो गिवन कंडीशन में फोटोन्स जो है वो आपका डिफ्रैक्शन शो कर सकता है। फोटोन्स जो है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएटेड नहीं होता है। तो ये हो गया हम लोगों का फोटोन्स का प्रॉपर्टी। आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपको जब हम डिस्कस करें तो सबसे पहले ये बता दें कि आइंस्टीन साहब को इक्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके लिए मिला था, इक्वेशन प्रपोज करने के लिए, ठीक है, इक्वेशन बताने के लिए। मगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले हर्ट्ज साहब ने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, वो भी एक्सीडेंटली एक प्रैक्टिकल में उनको पता चला था। उसके बाद में वो अपना थेसिस लिख करके दिए थे।
तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर पड़ता है, ठीक है, तब उस मेटल सरफेस से जो सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। जब उनको बाहर निकलने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी या उसके बराबर एनर्जी मिलता है तो वो बाहर निकल जाते हैं। इसी फिनोमेनन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। द फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेनली मेटल सरफेस एक्सपोज टू लाइट एनर्जी, एक्स रे, गामा रे, यूवी रे, विजिबल लाइट, ठीक है, इवन इंफ्रारेड में भी किसी किसी में शो कर देता है, ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहे हैं ये हम लोग आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम उस फिनोमेनन को बोलते हैं जिस फिनोमेनन के तहत जब लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी सुटेबल एनर्जी इंसिडेंट करता है किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं। तो इस फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इस इफेक्ट के कारण उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, और जो करंट कंस्टिट्यूएंट होगा उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण उस करंट को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स भी कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं वो भी आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। लिक्विड और गैसेस ऑल्सो शो दिस इफेक्ट बट टू लिमिटेड एक्सटेंट, बहुत कम एक्सटेंट तक ही शो कर पाता है। तो यहाँ पर एक मेटल के लिए है, देखिएगा ध्यान से, हम इस पे जो है यूवी रेज फॉल करवाएं सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, तो उससे बाहर निकला इलेक्ट्रॉन, आपको हम ये निकलते हुए दिखाने की कोशिश किए हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। एक बार फिर से देखिएगा, ये मेरा मेटल सरफेस है, यूवी रेज आया, टकराया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला। अगर हम लोग मेटल्स लेते हैं अदर देन अल्कली मेटल्स, विजिबल लाइट पड़ता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। अल्कली मेटल्स लेते हैं, विजिबल लाइट पड़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अल्कली मेटल्स आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। अब है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम लोगों को क्या क्या देखना है ये पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ग्लास चैम्बर लेंगे जिसमें एक विंडो है, जो W लिखा हुआ है उसमें ग्लास विंडो लगा हुआ है। इसमें दो प्लेट्स हैं, ठीक है। एक कलेक्टिंग प्लेट है जिसको A से डिनोट किए हुए हैं, जिसको हम लोग एनोड भी बोलेंगे, और एक इमिटिंग प्लेट है जिसको हम लोग C से डिनोट किए हुए हैं, उसको हम कैथोड भी बोलेंगे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। एक माइक्रो एमीटर लगा हुआ है और दोनों के बीच का वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर रखा हुआ है। शुरुआत में हम लोग जो है एनोड को पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, मेटलिक एनोड है, और W जो है वो विंडो था, क्वार्ट्ज विंडो है, ग्लास का बना हुआ है, और C मेटलिक कैथोड है। टैपिंग की को हम लोग ऑन कर दिया। अब तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इसलिए करंट शो नहीं करेगा। वोल्टमीटर भले रीडिंग शो कर दे मगर माइक्रो एमीटर जो है कोई भी करंट शो नहीं करेगा। बट विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके अपना सर्किट कंप्लीट कर रहा है, जिसके कारण जो है माइक्रो एमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन देगा। इसको एक बार फिर से देखिएगा, देखिए आपका लाइट पड़ रहा है यूवी रेज और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के एनोड के पास पहुंच रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर जो हमने पिंक कलर से दिखाया हुआ है वो हमारा क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। ग्लास ट्रांसमिट ओनली विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट बट नॉट यूवी लाइट, ठीक है। इसी कारण से हम लोग जो है क्वार्ट्ज का यूज किए हुए हैं, ठीक है। ग्लास हम लोग यूज करेंगे कब? जब विजिबल लाइट या इंफ्रारेड लाइट यूज करेंगे। क्वार्ट्ज ट्रांसमिट यूवी लाइट्स ओनली, सॉरी यूवी लाइट्स ऑल्सो, ठीक है। इसलिए क्वार्ट्ज को हम लोग यूज किए यहाँ पर। ऐसे अगर हम लोग विजिबल और इंफ्रारेड लाइट यूज करेंगे तब हम लोग ग्लास का भी यूज कर सकते हैं, जिस कारण से हम वहाँ पर हम ग्लास भी बोले थे। तो व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटलिक कैथोड, photo electrons are emitted. These photo electrons are attracted towards the positive anode and hence photoelectric current is constituted, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ता है इस मेटलिक कैथोड के ऊपर तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, और वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल करके अट्रैक्टेड होता है। किधर की तरफ अट्रैक्टेड होता है? पॉजिटिव जो एनोड है उसके तरफ। और जब वो पहुंचेगा पॉजिटिव एनोड के पास तब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और
करेंट कंस्टिट्यूएंट होगा जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करेंट कहेंगे। ठीक है, इसी पे फिर हम लोग बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से नीचे होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाता है, एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।